अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निकल केमिस्ट्री। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसकी टाइप्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास ऐसा सिस्टम या अरेंजमेंट होती है जिसमें या तो हमारे पास एक कंटेनर होता है जो हमारे पास सेल के तौर पर काम करेगा, या दो कंटेनर भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर एक कंटेनर होगा तो हमारे दो इलेक्ट्रोड्स उसी एक कंटेनर में फिट होंगे और उस एक कंटेनर में हमारे पास एक ही तरह का इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट हमें पता है कौन सा सोल्यूशन होता है जिसमें से करंट पास हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक कंटेनर है जो हमारे पास सेल के तौर पर काम कर रहा है तो उसमें हमारे पास एक ही तरह का इलेक्ट्रोलाइट होगा और हमारे दोनों इलेक्ट्रोड्स उसमें इमर्स होंगे और फिर वो अपना काम करेगा। ठीक है, वो सेल के तौर पर काम करेगा। और अगर उसमें दो कंटेनर्स हैं, ठीक है, तो दोनों कंटेनर हाफ सेल के तौर पर काम करेंगे। एक कंटेनर में एक इलेक्ट्रोड होगा, दूसरे कंटेनर में दूसरा इलेक्ट्रोड होगा और हम दोनों कंटेनर्स को हाफ ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं और एक्सटर्नल सर्किट भी कनेक्ट करते हैं करंट की मूवमेंट के लिए। तो ये इस तरह की अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है, ये सेकंड पॉइंट देखें। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है जिससे या तो हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, दो तरह के काम कर सकता है ये, या तो किसी केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं या तो किसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए हम खुद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो दो काम कर सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या तो हमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है या तो किसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह की अरेंजमेंट और ये पर्पसेस जिस सेल के होंगे वो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास दो तरह का होता है, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, अब गैल्वेनिक सेल कौन सा होता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन सा होता है, हम इनका डिफरेंस करके देखते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा सेल जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अभी मैंने पीछे दो तरह के पर्पसेस बताए थे ना, तो पहला उसमें क्या था कि हम केमिकल रिएक्शन को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं। इस तरह का सेल हमारे पास होता है गैल्वेनिक सेल। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या कि केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, एक केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हम जब खुद इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे तो वो हमारे पास होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, अच्छा एक एक पॉइंट हो गया इनका। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, गैल्वेनिक सेल में ना केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन यूज़ करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में गैल्वेनिक सेल में, और इसका वाइस वर्सा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, हमारे पास दो कंटेनर होते हैं, दोनों हाफ सेल के तौर पर काम करते हैं, दोनों को हम साल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करते हैं ताकि आयन बैलेंस रहे। ठीक है, और दोनों में सेम इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, मतलब दो हाफ सेल होंगे जो मिलके एक सेल बनेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, एक सिंगल कंटेनर होता है जो एक फुल या कंप्लीट सेल के तौर पर काम करता है, और जाहिर सी बात है अगर एक कंटेनर है तो एक ही तरह का इलेक्ट्रोलाइट होगा, यानी कंडक्टिव सोल्यूशन। ठीक है, गैल्वेनिक सेल की हमारे पास एग्जाम्पल है डैनियल सेल, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की हमारे पास होती है नेल्सन सेल। ठीक है, अब हम डैनियल सेल देख लेते हैं। अच्छा, डैनियल सेल हमारे पास गैल्वेनिक सेल की एग्जांपल है। तो हम इसमें क्या होगा, हमारे पास दो हाफ सेल होंगे, ये ना एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है पर्पल कलर में, ये पढ़ लीजिए। ठीक है, हमारे पास दो हाफ सेल होते हैं, उसमें जो लेफ़्ट वाला होता है उसमें जिंक मेटल जो हमारे पास होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रोड के तौर पर काम करता है और ZnSO4 सोल्यूशन में इमर्स होता है। ठीक है, मतलब लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास सेल है उसमें हमारे पास ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम कर रहा है इसका सोल्यूशन, और इसमें जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक मेटल का है। जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास सेल है उसमें कॉपर मेटल इलेक्ट्रोड है और हमारे पास सोल्यूशन CuSO4 का है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज होगा जिससे ये दोनों सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, सॉल्ट ब्रिज होता है जिससे ये दोनों सेल्स आपस में कनेक्ट होते हैं। और सॉल्ट ब्रिज का पर्पस क्या होता है, ये दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स नहीं होने देता, मतलब ZnSO4 और CuSO4 के सॉल्यूशन को आपस में मिक्स नहीं होने देगा, बस आयन का बैलेंस रखेगा। अगर किसी सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन्स यानी कैटायन ज़्यादा हो रहे हैं तो उसमें सॉल्ट ब्रिज के थ्रू एनाइंस जाएंगे, और अगर किसी में एनाइन ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर सॉल्ट ब्रिज से मूव करके उसमें कैटायन्स जाएंगे। तो सॉल्ट ब्रिज का पर्पस होता है आयन को बैलेंस करना विदाउट मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ एक्चुअल सॉल्यूशंस। ठीक है, अब हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ये हमारे पास है डैनियल या गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन है, इसमें हमारे पास जिंक मेटल इलेक्ट्रोड है
जो ZnSO4 सॉल्यूशन में इमर्स्ड है। ठीक है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का सेल है, इसमें हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड है जो CuSO4 सॉल्यूशन में इमर्स्ड है। ठीक है, देखें दोनों सॉल्यूशंस हमारे पास ये इस सॉल्ट ब्रिज, ये यू शेप होता है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है और सॉल्ट ब्रिज में हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है, वो KCl का भी हो सकता है, Na2SO4, K2SO4, किसी भी तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हमारे पास सॉल्ट ब्रिज में प्रेजेंट होगा। इस केस में हमारे पास KCl प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, यानी जो एक वोल्टामीटर लगा होता है, वोल्टामीटर का हम पे पता है क्या होता है, वो पोटेंशियल मेजर करता है। ठीक है, अच्छा अब इलेक्ट्रॉन यानी करंट की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी, जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, ये मूवमेंट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की, जिंक से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और कॉपर में जाएंगे। जिंक हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, वो एनोड के तौर पर काम करेगा, और कैथोड हमारे पास होगा कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, एनोड पे गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल में एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखेंगे जिंक के केस में इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, Zn से क्या बन रहा है, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2e नेगेटिव, मतलब ऑक्सीडेशन हुई है। यही जो इलेक्ट्रॉन्स दो जिंक ने लूज किए हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस आउटर सर्किट से मूव करके जाएंगे हमारे पास ये कॉपर वाले सॉल्यूशन में, और कॉपर का जो मेटल होगा ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और कॉपर की रिडक्शन हो जाएगी। ये देखें Cu2 पॉजिटिव प्लस 2e नेगेटिव गिव्स अस Cu। तो जिंक इलेक्ट्रोड यानी एनोड की हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई है और कॉपर इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की हमारे पास रिडक्शन हुई है। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है ये जो है, और ये हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ठीक है, दोनों को जब मिलाते हैं तो हमारे पास कंप्लीट सेल रिएक्शन बनता है। सेल रिएक्शन हमारे पास क्या है, Zn प्लस CuSO4 गिव्स अस Cu प्लस ZnSO4। इस रिएक्शन में Zn की ऑक्सीडेशन हुई है और Cu की रिडक्शन हुई है। तो ये हमारे पास क्या था, डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। अब जब हमने इस तरह, जो अभी मैंने पीछे अरेंजमेंट एक्सप्लेन की है, जब इस तरह हमने अपने सेल को अरेंज किया तो हमने क्या देखा, जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड को हमने आउटर सर्किट में वायर से कनेक्ट किया था ना। देखेंगे ये वायर है जिससे कनेक्ट किया हुआ है जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड को। ठीक है, तो हमने क्या देखा, देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, करंट, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को करंट कहते हैं। जिंक से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे कॉपर की तरफ, तो आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन यानी करंट की मूवमेंट हो रही है जिंक से कॉपर की तरफ। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड लूजेज इट्स मास क्योंकि Zn यानी जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और हमारे पास क्या बन रहा है, Zn2 पॉजिटिव आयंस। तो जिंक का मास कम हो रहा है। ठीक है, जिंक वो मतलब हम कहते हैं ना कोई चीज़ कम होती जाती है, तो जो जिंक इलेक्ट्रोड है ना उसका मास कम होता जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज करता जा रहा है वो। और कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड होगा यानी जो कैथोड होगा उसका मास बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो उस पर कॉपर मेटल डिपॉजिट हो रहा है, वो जिंक से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, अच्छा CuSO4 का जो सोल्यूशन होगा वो हमारे पास कम हो रहा है। ठीक है, CuSO4 का सोल्यूशन क्यों कम हो रहा है, क्योंकि वहाँ से कॉपर डिपॉजिट हो रहा है हमारे पास Cu मेटल पे, इसलिए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन CuSO4 की कम हो रही है, लेकिन हमारे पास जो कॉपर इलेक्ट्रोड है ना उसका मास बढ़ रहा है। अच्छा, अब दोनों कंपार्टमेंट्स में जो हमारे पास सॉल्यूशन है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल किस तरह से रहते हैं, सॉल्ट ब्रिज की मदद से। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं सॉल्ट ब्रिज की मदद से। सॉल्ट ब्रिज का हमने काम देखा था कि ये यू शेप जो हमारे पास ट्यूब है ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, ये जो जिंक वाला सॉल्यूशन है ZnSO4, इस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक की, वो कन्वर्ट हो रहा है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव और 2e नेगेटिव में, तो पॉजिटिव आयंस बढ़ रहे हैं ना, तो सॉल्ट ब्रिज से हमारे पास Cl नेगेटिव आयन यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं जैसा कि डायग्राम में शो हुआ है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। इसी तरह हमारे पास ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है तो इसमें नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है क्योंकि जिंक से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कॉपर की तरफ, तो नेगेटिव आयंस की बढ़ रही है ना कंसंट्रेशन, तो फिर सॉल्ट ब्रिज से हमारे पास K पॉजिटिव होगा जो ये कॉपर वाले सोल्यूशन में मूव करेगा और फिर ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो ये होता है सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन कि वो सोल्यूशंस को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसकी टाइप्स, सॉल्ट ब्रिज का थोड़ा बहुत फंक्शन और डायग्रामेटिकली इनका एक्सप्लेनेशन, और हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल और डैनियल सेल का डिफरेंस भी देखा यानी गैल्वेनिक सेल का। होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें टेक्निकल केमिस्ट्री। थैंक यू।